all of you all. My name is Megha Kaur Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharms Part 1 subject, that is Social Pharmacy Unit number 3rd, named is Nutrition and Health. ठीक है, इसके हमने कुछ टॉपिक्स पहले से ही कवर कर लिए थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट, विटामिन और प्रोटीन, ये सब कवर कर लिए थे। दो चीज में डिवाइड किए थे हमने, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और एक था मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे कि क्या क्या थे मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, ये फिर उसके बाद हमने पढ़े माइक्रो। माइक्रो में हमने पढ़े थे कि विटामिन कर लिया था, विटामिन के अंदर भी विटामिन बी, सी, ए, ई, डी, के सब कर लिए हमने। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट शुरू हो रहा है जो कि है मिनरल। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मिनरल अभी तक है ना 50 से ज्यादा तरह के मिनरल्स डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 50 टाइप ऑफ मिनरल्स हैज बीन डिस्कवर्ड येट। ठीक है, हमारे शरीर का जो वजन होता है ना उसका 1/20 हिस्सा 1/20 ये हिस्सा किसका होता है, मिनरल का। यानी कोई इंसान 100 किलो का होगा तो उसका 5 किलो किसकी वजह से होगा, मिनरल की वजह से होगा। ये आपको याद रखने वाली चीज है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर भी, कितना % ऑफ वेट ह्यूमन का वेट मिनरल्स की वजह से होता है, 1/20, 1/40, 1/60 या 1/10। ठीक है, निकालना आ गया ना, 1/20 को 100 किलो का है तो 0 पर जाएगा तो उससे ये 5 रह जाएगा। ठीक है, हमने इसी तरीके से प्रोटीन का मैं देखा था, फर्स्ट टाइम देखी थी हमने प्रोटीन की। क्या देखी थी, कितनी % होता है बॉडी का वेट प्रोटीन के अंदर। हमारा जो बॉडी का वेट है वो प्रोटीन की वजह से कितना % होता है, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, कितना होता है बेटा, हाँ बोलो ना, 20% होता है। देखा था ना कि 100 किलो का होगा तो उसका 20 किलो तो उसकी प्रोटीन की वजह से उसका वेट होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं इनके बारे में, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, सोडियम हो गया, NaCl जो होता है अपने, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब मिनरल्स है हमारे, जो भी हमें धरती में से मिल रहे हैं वो सब क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, कुछ जो ये चीजें है ना, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, जो मैं कार्बन हटा दो, कार्बन तो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, जो बताया ना मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये नमक वगैरह सब हमारी स्किन से मोस्टली स्किन के थ्रू, किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में एक्सक्रीट होते हैं। नॉर्मली भी हर एक चीज ही हमारी बॉडी से या तो स्किन के थ्रू निकलेगी, पसीने के रूप में निकल जाती है ना, या फिर हमारी बॉडी से किडनी से फिल्टर होकर यूरिन या फिर एक्सेट्रा के थ्रू निकल जाएगी। तो वही बात है, कोई अलग से चीज नहीं है ये वाली, मैंने बताई आपको वो। ठीक है, तो ये हमें एक अमाउंट में चाहिए होगा अच्छी खासी, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन हमने 2 तरीके से करना है इसका, मिनरल से क्लासिफिकेशन। कौन कौन दो तरीके हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, हाँ क्या लिखा हुआ है, और कौन कौन से होते हैं मेजर, कौन कौन से होते हैं मेजर मिनरल, कौन कौन से होते हैं मेजर मिनरल, पोटेशियम कैसे लिखते हो, के या फिर पी, पी से क्या लिखते हो, वेरी गुड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, और सब लिख दिया मैंने यहाँ पे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, मेजर मिनरल्स। अब माइनर मिनरल्स क्या होंगे आपके, आयरन, कॉपर, फ्लोराइड, हाँ आयोडीन, और बेसिकली तो हमने यही देख के चले। ठीक है, नाम से पता लग रहा है मेजर मिनरल्स तो शरीर में कितने अमाउंट में चाहिए होंगे,
मेजर है तो कितने अमाउंट में चाहिए होंगे? मेजर मिनरल्स कितने अमाउंट में चाहिए होंगे? लार्जर अमाउंट के अंदर, ज्यादा अमाउंट के अंदर। नाम से ही पता लग रहा है ये चीज तो। माइनर है जो कितने अमाउंट में चाहिए होंगे? कम अमाउंट में। 10वीं से 20वीं बार 40वीं बार बोल रही हूँ ये चीज। पहले मैक्रो आ गया, माइनर आ गया, वापस से एक चीज आ गया। आपको 10 से 20 बार बता दी मैंने ये चीज, फिर भी आप लोग चुप होके बैठे हो जब मैं पूछ रही हूँ। या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे, तो नंबर नहीं आएंगे आपके टेस्ट के अंदर किसी के भी अंदर। उम्मीद छोड़ देना ये कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के मैं आपको बोले जाऊंगी और आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसे नंबर नहीं आने वाले। खुद को पढ़ना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी। फंक्शंस क्या होते हैं नॉर्मली मिनरल्स के? ये सोल्ट्स होते हैं जो बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी की मसल्स वगैरह जाएगी। पढ़े होंगे आप लोगों ने 12th क्लास में सोडियम पंप वगैरह, कैल्शियम चैनल्स पढ़े होंगे। Ca+++ निकलता है, Na+ निकलता रहता है। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाती है। चीज आपने 12th में देखी होगी, ठीक है। ये अपनी सोशल फार्मेसी का टॉपिक है ही नहीं, ठीक है ना। तो उस वजह से बॉडी को मेंटेन करवा रहा है ये। इसके अलावा हमारे शरीर का हर एक सेल, उसको बनाने के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है। फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, या ये सब चीजें हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं ना, उनको बनाने में ये काम आते हैं। हमारी हड्डियां, दांत, कैल्शियम आता है ना काम हड्डियां बनाने में, फॉस्फोरस भी काम आता है, तो हड्डियां दांत बनाने में काम आ रहा है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वही सोडियम क्लोराइड वाला जो बैलेंस चलता रहता है ना, जिसकी वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होती है, उसके बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। हमारे बॉडी का जो पीएच होता है, पीएच लेवल जानते हो, एसिड बेस न्यूट्रल है ना, उसको मेंटेन करने में काम आता है ये, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि एंजाइम हो गए हमारे, ठीक है, पिगमेंट्स हो गए, इन सबको भी एक सही जगह ले जाके काम करवाने में काम आता है ये। और मसल्स वगैरह को रिलैक्स करवाने में, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में काम आ रहा है। कैसे आ रहा है? वही सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल पंप्स के थ्रू, ठीक है। तो मेजर मिनरल में हमने सबसे पहला देखना है कैल्शियम। फर्स्ट हमने क्या देखना है? सभी को पता है मोस्टली तो कैल्शियम क्या होता है, क्या काम आता है, मोटा मोटा सबको पता ही है, अपने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को भी खड़ा करो 10 मिनट तो कैल्शियम पे ऐसे ही बोल देगा कि मैडम ये है वो है, लेकिन कुछ और स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये मेजर मिनरल होता है, ठीक। ये हमारा 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट को बनाता है। 1.5 to 2% बॉडी के अंदर हमने देखा है, क्योंकि मेजर मिनरल है, 1.5 से 2% हमारी बॉडी का वजन आपके कैल्शियम बना रहा है। और 90% ऑफ द कैल्शियम हड्डियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं रफली कि कैल्शियम का मेन काम क्या है? हड्डियों को बनाना, बोन्स फॉर्मेशन करना, बोन्स को तरीके से रखना। इसके अलावा खून के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर 10% 10 mg या फिर 10% कैल्शियम पाया जाता है नॉर्मली अमाउंट के अंदर, ठीक है। हम जब ब्लड चेक करवाते हैं उसमें आती है ना अलग अलग कैटेगरीज आती है। जब टोटल ब्लड काउंट करवाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करवाते अपन, तो कहते हैं ना आने वाले में कैल्शियम इतना है, फॉस्फोरस इतना है, इसके तो ये नॉर्मल अमाउंट से कम ज्यादा होता है तो फिर दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली 150 ग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। 150 ग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या है? वही हड्डियां बनाना, दांत बनाना। इसका हमने क्लोटिंग के अंदर भी देखा था विटामिन के जब हम पढ़ रहे थे, तो क्लोटिंग के अंदर भी इसका फंक्शन है। जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मैं भी काम कर रही हूँ ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स ने मेरे को छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया तो होगी रिलैक्स हो गई, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में भी इसका काम होता है। हमारा जो हार्ट है उसका जो रिदम चलता है ना, लब डब लब डब लब डब है ना, उसके अंदर भी इसका बहुत जरूरी काम होता है। एचएपी का पढ़ा होगा आपको, मतलब पढ़ा होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ब्लड होता है उसमें वेन्स होती है, वेनस होती है ना, आपने क्या बोली होगी। अब इसके अलावा है ना, इससे भी छोटी एक पतली पतली सी कैपिलरीज होती है, बहुत पतली पतली होती है कैपिलरीज, ठीक है। तो उस कैपेबिलिटी की परमेबिलिटी, एक वर्ड है परमेबिलिटी, PERMEABILITY। परमेबिलिटी मतलब होता है कि इसमें से अंदर या बाहर जाने की परमिशन देना एक तरीके से। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, तो 2 लिक्विड रखे थे, दोनों साइड में अलग अलग, बीच में एक लेयर रख दी थी,
तो ये इधर से इधर जा रहा था, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, इसको हम बोलते हैं ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब होता है जो कि किसी लिक्विड को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की इजाजत दे पाए, ठीक है। तो एक तरीके से कैपिलरी परमिएबिलिटी की भी हेल्प करता है। भैया कैपिलरी के अंदर क्या आएगा, बाहर से क्या जाएगा, बाहर से, उस चीज में 10 तरह रफली बोले अगर हम तो, ठीक है। जो हमारे रेटिना होता है, आंखें होती है, उसके अंदर भी इसका काम होता है, ठीक है। तो आंख, नाक, कान, दांत सब जगह से काम आ रहा है, मसल्स में आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, हड्डियों में आ रहा है, दांत में आ रहा है, सब जगह से काम आ रहा है ना मेनली, ठीक है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, वो रिएक्शन कर रहे हैं किसी से, तो उस टाइम उस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये भी किसका काम होता है एक तरीके से, कैल्शियम। ये भी कैल्शियम इसके अंदर हेल्प करता है। सोर्स क्या होंगे इसके, दूध, अंडा, मछली, चीज, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट सारे के सारे आपके इसके सोर्स हो जाएंगे। इसके सीताफल खाए हो, कस्टर्ड एप्पल्स है ना, सीताफल, खजूर, डेट जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर कैल्शियम होता है। सीताफल खाए होंगे ना आपने, वाइट वाइट कलर के होते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर कैल्शियम होता है। बाकी और क्या है, हरी पत्तियां हो गई आपकी, मक्की हो गई आपकी, दाल हो गई आपकी, ठीक है। और पानी होता है ना, नॉर्मल इंसान पानी भी पी रहे ना, जो हमने फिक्स अमाउंट लिखवाई थी पानी की, लीटर्स लिखवाए थे, अगर पानी भी पी रहा है तो वो भी उसको 200 mg पर डे कैल्शियम दे रहा है। एक, अगर वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर एक इंसान जितनी उसको अमाउंट में पानी पीना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अनहाइजीनिक नहीं, हाइजीनिक, ठीक ठाक गंदा पानी नहीं है ना, अगर वो पी रहा है तो वो भी उसको 200 mg कैल्शियम पर डे सप्लाई कर रहा है। मतलब पानी के अंदर भी कैल्शियम है, मान के देख लो, आपको वो एनर्जी मिक्स है ना, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह आप जहाँ से मिलोगे, प्योर पढ़ना तो कैसे मिलने वाला है नहीं। डिफिशियंसी क्या होगी, वही रिकेट्स हो जाएगी, ऑस्टियोमेलाइसिस हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएंगी, दांत काले पीले नीले होना शुरू हो जाएंगे, आंखें कम देखना शुरू कर देगी, रिफ्लेक्स कम हो जाएगा आपके हाथ में। अगर रिफ्लेक्स यानी क्या होता है, कोई गर्म तवा है, हमने उसमें हाथ रखा तो एकदम हमने हाथ हटा लिया हमारा, है ना, तो एकदम से हाथ रखना और हटाना, तो हटाने वाली चीज है ना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, तो उससे क्या हमारा शरीर थोड़ा बहुत इमोबाइल हो जाएगा, भी हाँ चल रहे हैं, फिर इसको अता पता नहीं लगेगा हमको, ठीक है। रिक्वायरमेंट इसकी हमने देख दी है। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।